मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का एडमिट कार्ड हुआ आउट। तो जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिए कि आप लोग का सेंटर कहाँ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो अभी 1 मार्च को यहाँ पर मॉर्निंग में ही यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर एडमिट कार्ड आ चुका है मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि अभी एडमिट कार्ड जो है सिर्फ आया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। अभी बाकी के लिए जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। तो अब देखिए आज 1 मार्च के दिन शाम तक अगर आ जाता है शेष जो आवेदक हैं उनके लिए एडमिट कार्ड तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा सोमवार को, क्योंकि फिर संडे हो जाएगा। तो इसलिए आपको मंडे को ही यहाँ पर एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो अब बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए एग्जाम देने के लिए, क्योंकि अब तो 7 मार्च से यहाँ पर एग्जाम फिक्स है। अब तो ये नहीं आगे बढ़ने वाली, क्योंकि यहाँ पर मैं एक दिन तांडव क्लासेस के अंतिम सर की क्लास देख रही थी, तो वो बोल रहे थे कि अभी मतलब कि एग्ज़ाम डेट और बढ़ सकती है, 7 मार्च से भी आगे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल वालों का कुछ एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है। तो मतलब कि जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है ना, तब तक उसके एडमिट कार्ड आने के पहले तक यहाँ पर डेट बढ़ने की यहाँ पर चांसेस रहते हैं। लेकिन अब एडमिट कार्ड आ चुका है, अब बिल्कुल आप लोग कमर कस लीजिए एग्ज़ाम देने के लिए। और अब तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली है। तो मैंने सुना था, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि वो ऐसा बोल रहे थे। तो अब तो एडमिट कार्ड आ गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, और बाकी जो आवेदक हैं उनकी आज 1 मार्च को शाम तक या फिर यहाँ मंडे को आपको देखने के लिए जरूर से जरूर मिल जाएगी, क्योंकि बस अब 6 दिन ही बाकी हैं अगर आज 1 मार्च का दिन छोड़ दिया जाए तो। और सही बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ भूल गए हैं ऐसा लग रहा है। और रेगुलर यहाँ पर टेस्ट भी मैं नहीं दे पा रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं मेरे, तो यहाँ पर मैं रेगुलर टेस्ट भी नहीं दे पा रही हूँ और जितने मतलब कि होने चाहिए उतने नंबर भी नहीं आ रहे हैं। 150 से 160 के बीच में ही यहाँ पर आ रहे हैं, 160 से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। और जनरल के लिए तो यहाँ पर 170 180 तक तो टेस्ट में आनी ही चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर मेरी पढ़ाई थोड़ी थोड़ी बीच बीच में डिस्टर्ब भी हो जाती है, क्योंकि बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना, किसी दिन अपनी ही तबीयत खराब हो जाती है। और आई थिंक सबके साथ ही ऐसा हो रहा होगा। और इस समय जैसा कि शादी का सीजन भी चल रहा है, बहुत सारे लोग शादी अटेंड करने भी जा रहे होंगे, तो इस वजह से यहाँ पर डिस्टरबेंस चल ही रहा है। और इस बार बता दें कि कंपटीशन बहुत ही हाई रहने वाला है, क्योंकि 2017 की अपेक्षा इस बार बहुत ही पेपर का लेवल भी आप देखिएगा हाई आएगा। और क्योंकि अब टाइम बदल चुका है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, तो यहाँ पर पेपर का लेवल भी हाई आने वाला है और कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होने वाला है। एक एक नंबर के लिए यहाँ पर लड़ाई होगी, लोग 1 नंबर से ही सिलेक्शन ले लेंगे और 1 नंबर से ही बाहर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप लोग और रिवीजन करते रहिए जब भी टाइम मिले, क्योंकि इसकी जो तैयारी करने वाली लोग हैं ना, वो ज़्यादातर तो यहाँ पर हाउसवाइफ ही होंगी। और हाउसवाइफ को तो मतलब कि ऐसा है ही कि आपका डिस्टरबेंस होना ही होना है, ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहें। और यहाँ पर टेस्ट भी नहीं दे पाते हैं हम लोग डेली, कि यहाँ पर डेली टेस्ट दे पाएँ। मैं अगर अपना बताऊँ तो वीक में अगर 1-2 टेस्ट दे लिया मेरे लिए तो बहुत है। इससे ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता यहाँ पर कि हम 3 घंटे बैठ करके लगातार यहाँ पर टेस्ट दें और फिर उसकी एनालिसिस करें। और फिर ऐसा लगता है ना कि टेस्ट ही देते रहेंगे, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उन चीज़ों को हम पढ़ लें। मुझे तो ऐसा लगता है कि अरे ये चीज़ भी भूल गई, इसको पढ़ लेते हैं, ये चीज़ भूल गई, इसको पढ़ लेते हैं।
और टेस्ट देने से क्या होता है कि अगर जिस दिन हम टेस्ट देते हैं ना 3 घंटे तो हमारे टेस्ट में चले जाते हैं, फिर उसका एनालिसिस करने का 3 से 4 घंटे तो हमें यहाँ पर टाइम ही मिलते हैं पर डे पढ़ने के लिए, और 3 घंटे हम यहाँ पर टेस्ट में दे देते हैं और फिर उसकी एनालिसिस कर लेते हैं नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से हमारे 2 दिन चले जाते हैं, तो यहाँ पर और एक्स्ट्रा पढ़ने का यहाँ पर टाइम नहीं मिलता। और इससे पहले ना मैंने कट ऑफ से रिलेटेड एक वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने 160 170 बोलने की जगह 60 70 बोल दिया था। ऐसा हो गया था, मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था 160 70, लेकिन मैंने 60 70 बोल दिया था। तो ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि 160 170 होगा, 60 70 तो होगा नहीं। और रही कट ऑफ की बात, तो वो जो फाइनली है सारे एग्जाम, क्योंकि ये जो एग्जाम है किसी एक दिन नहीं होने वाला है, कितने कम से कम मान लीजिए कि आप मार्च तो पूरा एग्जाम चलने वाला ही है, यहाँ 20 से 25 दिन या फिर 30 दिन भी ये एग्जाम चल सकता है, और फिर 2 शिफ्ट में होगा। तो कट ऑफ डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल क्या है और बच्चों के मार्क्स, बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं, उस हिसाब से फिर यहाँ पर कट ऑफ डिसाइड होगा सबका कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर एग्जाम होने के बाद मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पर आप लोग को प्रॉपर तरीके से मतलब जो भी मुझे वीडियोस मिलेंगे सारे मैं क्योंकि पेपर के एनालिसिस डलते हैं, कोचिंग वाले एनालिसिस करते हैं, जा करके वहां पर पूछ करके किसके कितने नंबर आए, और उस हिसाब से वो लोग एनालिसिस करते हैं और वीडियो बनाते हैं। तो उस हिसाब से मैं कट ऑफ वगैरह देख करके फिर एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों को, और बताऊंगी कि क्या कितने कैसे यहाँ पर कट ऑफ आएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से एग्जाम होने के बाद ही डिसाइड होंगी। और यहाँ पर जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होगा उसके अब देखते हैं किस दिन आता है, 7 मार्च को भी कुछ लोगों का आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है। तो अगर जिनका 7 मार्च का आ जाएगा उनको तो बहुत ही डर लग रहा होगा कि अरे फर्स्ट डे मेरा ही है, बट ऐसा कुछ डरना वरना नहीं है। और फिर अगर उसके बाद कुछ लोगों का एग्ज़ाम होगा तो उन लोगों को थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा। तो मेरा जिस दिन भी एग्ज़ाम रहेगा ना उसके बाद से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो ज़रूर लाऊंगी। और बस अभी कोशिश करिए कि आप लोगों की तबीयत ख़राब ना हो और यहाँ पर थोड़ा सा रेगुलर रहें, क्योंकि अभी तक पढ़ते आए हैं ना, और अब अगर तबीयत ख़राब होती यहाँ पर तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है और बहुत बुरा लगता है कि इतने दिन से पढ़ाई करते आए हैं और अब इस समय नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा बुरा लगता है। तो बस अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपने स्ट्रेस का भी ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस ना हो, क्योंकि इस समय अब बस यही हो रहा है। और यहाँ पर बच्चों का भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ हमें पढ़ाई करनी, जो चीज़ें हमसे ज़्यादा भूलती हैं, जो चीज़ें हमसे नहीं आती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को रिवाइज करनी है। और तो आई थिंक आज का ये मेरा वीडियो आप लोग के लिए काम जरूर आया होगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।